बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के तर्जमान और साबिक लीगी DG FIA आज अदालत में पहुँचे। अबूरी ज़मानत के लिए गिरफ़्तारी का ख़तरा है। साबिक DG FIA ने क्या अदालत के अंदर दरख्वास्त दी और कैसे उस दरख्वास्त में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ चुगलियाँ करते नज़र आते हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है नाज़िम जोखियो केस का, उसमें आज अहम पेशरफ्त हुई है। शाहज़ेब कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर भी हम मुख्तसर में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जो हरासानी केस था और ये उस्मान मिर्ज़ा वीडियो स्कैंडल था, जिसमें बदकिस्मती से आज उस पर जो मुतासरा ख़ातून है और मुतासरा जो लड़का है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है और वो मुनहरफ हो गए अपनी स्टेटमेंट से। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत में जोड़े को हरासा करने के केस में मुतासरा लड़की अपने बयान से मुनहरफ हो गई और वो केस की पैरवी मज़ीद नहीं करना चाहती, ये बयान दे दिया है। केस में नामजद मुलज़मान उस्मान मिर्ज़ा और बाकी जो मुलज़मान थे, उन्होंने एडिशनल सेशन जज ताराबानी की अदालत में पेश हुए, जबकि मुतासरा लड़की और लड़का और लड़की समात के आगाज़ में अदालत में पेश ना हुए। मुकदमे का जो तफ्तीशी अफसर था इंस्पेक्टर शफ़क़त, वो अदालत में पेश हुआ और अदालत ने मुलज़मान को हाज़िरी लगाकर वापस बख्शी खाना ले जाने का हुक्म दे दिया। मुतासरा जोड़े के वकील हसन जावेद शोरस ने वक्त मांग लिया और बाद अज़ां मुतासरा जो फरीक थे वो अदालत में पेश कर दिए। समाअत के दौरान मुलज़मान के वकील शेर अफजल ने मुतासरा लड़की के बयानात पर जिरह की। इस कबल मुतासरा लड़की ने 16 जुलाई 2021 को अडियाला जेल में मुलज़मान को शनाख्त किया था। मुतासरा लड़की ने अदालत में बताया कि पुलिस वाले मुख्तलिफ़ औकात में सादा कागज़ों पर मेरे दस्तखत और अंगूठे लगवाते रहे। किसी भी मुलज़िम को मैं नहीं जानती और ना ही मैं केस की मज़ीद पैरवी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को भी तावान की रकम अदा नहीं की और ना ही किसी मुलज़िम ने उनसे ज़्यादती की कोशिश की है। मुलज़िम रेहान की तरफ इशारा करते उन्होंने कहा कि इन समेत दीगर मुलज़मान को मुझे थाने में दिखाया गया था। रेहान समेत किसी भी मुलज़िम ने ज़्यादती की कोशिश नहीं की। उनका कहना था कि मैं रेहान को नहीं जानती और ना ही वो वीडियो बना रहा था, पुलिस ने यह सारा मामला ख़ुद बनाया। उन्होंने अदालत में हलफनामा भी दे दिया और कहा कि मैंने बयान हल्फी किसी के दबाव में आकर नहीं दिया, मैंने किसी मुलज़िम को शनाख्त नहीं किया और ना ही किसी पेपर पर दस्तखत किए। उस हलफनामे में भी ये सारी बातें जो उन्होंने कहीं, वो सारी की सारी बातें उस हलफनामे में भी आई। और अब अदालत ने जो इस पर मज़ीद जो वकला की बहस के लिए 18 जनवरी को तलब कर लिया है। इस केस में मुतासरा जो लड़का था, जब वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गया, तो फिर इस केस का जो फ़ैसला है या जो इस केस का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा वाज़ेह है और वो हमें ये बता रहा है कि सारे के सारे मामले में उस्मान मिर्ज़ा और बाकी मुलज़मान को वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे इस बयान की बुनियाद पर। दुख इस बात का है कि ये उस्मान मिर्ज़ा जैसे जो लोग हैं जो इस मुआशरे के लिए नासूर हैं और पूरी कौम ने इस मुतासरा लड़की और लड़के का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस लिया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सख्त सज़ा देने का हुक्म दिया था कि हर हाल में इनको सख्त सज़ा दिलवाई जाए। प्रोसिक्यूशन को कहा था कि हर हाल में केस को मजबूत तरीके से तैयार किया जाए। बड़े अच्छे तरीके से केस जारी था, इनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी थी, इनको रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस ट्रायल को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, लेकिन क्यों ऐसे हुआ? पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए जो ये लड़की और लड़का है इन्होंने उस्मान मिर्ज़ा से लिया, ये सिर्फ पुलिस ज़रा हैं। हकीकत क्या है ये अल्लाह जानता है। वो कितने उनको हरासा किया गया, किसने उनको ब्लैकमेल किया, प्रेशराइज़ किया, कौन कौन सी धमकियाँ दी गई, मामला क्या है, ये रियासत ने इस मामले को देखना है और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इन मामलात पर इंटरोगेट करे, इन्वेस्टिगेट करे और इस सारे मामले को देखे। और बाकी जो हमने जो ज़िम्मेदारी निभाई है इस सारे केस पर, जो हमने आवाज़ उठाई है, वो हमने अपना कौमी फ़रीज़ा अदा किया है। और हम जब अपनी कौमी फ़रीज़ा अदा करते हैं, जब हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ना उस पार्टी से, ना उस पार्टी से, ना उस फ़रीक से, ना उस फ़रीक से। हमारा एक कौमी फ़रीज़ा होता है
और आज उस लड़की ने और उस लड़के ने जो बयान दिया, उसके बाद मैंने देखा है सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं इसलिए उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता कि ये अल्लाह जानता है कि किस परेशानी में आके या किस मजबूरी के तहत उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन कौम ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और कौम को सलाम पेश करते हैं। और अल्लाह की जो अदालत है वहाँ ऐसे दरिंदों को माफ़ी नहीं मिलेगी और जिसने जुल्म किया है उसको उसका भुगतना पड़ेगा। शाहज़ेब कत्ल केस में मुलज़म शाहरुख जोतोई 8 माह जेल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में अयाशी करने के बाद उनको जेल मुंतकिल किया गया है। और ज़राए के मुताबिक सिर्फ ये शाहरुख जोतोई नहीं था, बल्कि 20 और भी सज़ा याफ्ता मुलज़मान हैं जो या तो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, या वहाँ पर वो अयाशी कर रहे हैं या आज़ादाना वो शहर में घूम फिर रहे हैं। 20 सज़ा याफ्ता मुजरमान के बारे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि वो कुछ उनमें हैं जो तिब्बी सहूलियात लेने के लिए या वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें एडमिट हैं, और कुछ वो हैं जो आज़ादाना शहर में घूम रहे हैं। और ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। और उस पर जब सवाल पूछा गया मुराद अली शाह से, तो मुराद अली शाह कहते हैं कि वो अगर बाहर थे या वो हॉस्पिटल में थे, चाहे वो शाहरुख है या कोई और है, तो उन्होंने कहा कि शाहरुख जोतोई या बाकी लोग अगर जेल में नहीं थे और जेल से बाहर थे तो उन्होंने कोई सानिया मरी जैसा वाक़या तो नहीं किया ना, कोई उन्होंने जैसे सानिया मरी में लोग मरे हैं इसके बाहर रहने से कोई मरा तो नहीं है ना। इस वजह से इस मामले को ना उठाया जाए और ये एक आम सी गलती है, और जो इस गलती में ज़िम्मेदारान होंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये बेहिस्सी आप इसको कह लें या बेशर्मी कह लें, लेकिन जो सिंध हुकूमत है उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। नाज़िम जोखियों कत्ल केस में जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, कराची की मकामी अदालत ने नाज़िम जोखियों कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस को जेल की B क्लास सहूलियात फराहम करने की हदायत की और इस्तग़ासा को हतमी चार्जशीट भी जमा कराने के लिए मज़ीद 3 दिन की मोहलत दे दी है। B क्लास अब मिल गया है और B क्लास मिलने के बाद जो मुलज़मान हैं उनके हवाले से जो चीज़ें हैं वो अब क्या रह जाएंगी। और B क्लास मिलने के बाद जाम अवैस को, वो एक MPA है और क्रिमिनल मैटर्स में हम देखते हैं कि इतना रिलीफ देना जेलों में ये ऐसा नहीं होता। अगर तो कोई वाइट कॉलर क्राइम हो वो मामला अलग है, लेकिन यहाँ पर B क्लास दी जाती है उन लोगों को जो क्रिमिनल हैं, कत्ल में मुलव्वस हैं और जिनके ख़िलाफ़ चार्जशीट जमा हो चुकी है, चालान सबमिट हो चुका है, और उसके बावजूद ये जो लोग हैं ये इन सारे मामलात में मुलव्वस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गट्टर बागीचा केस में बड़ा अहम फ़ैसला दिया है और गट्टर बागीचा अलाटमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने MC एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़मीन की अलाटमेंट से मुतल्लिक़ केस की समाअत की और फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गट्टर बागीचा की 200 एकड़ ज़मीन की अलाटमेंट मनसूख कर दी है। ये वो केस है गट्टर बागीचा अलाटमेंट का जिसमें मुर्तज़ा वहाब को फ़ारिग कर दिया गया था। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने माफ़ी मांगी थी और माफ़ी मांगने के बाद दोबारा उसकी माफ़ी कबूल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फ़ैसले में लिखा है कि MC को अपनी ज़मीन अपने ही मुलाजमीन को अलाट करने का इख्तियार नहीं है। कानून के मुताबिक ये ज़मीन तालीमी, मजहबी या दीगर फलाही मकासद के लिए अलाट हो सकती थी। सोसाइटी के नाम पर ज़मीन अलाट कराकर गट्टर बागीचा की ज़मीन हासिल की गई। इससे पहले जो हाउसिंग सोसाइटी के वकील ने अदालत को कहा था कि MC को हाउसिंग सोसाइटियों को ज़मीन अलाट करने का इख्तियार है। ये रिटायर्ड मुलाजमीन की सोसाइटी है जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवाएँ रिहाइश पजीर हैं। अलाटमेंट मनसूख करने से 3 लाख रिटायर्ड अफराद और बेवाएँ बेघर हो जाएंगी और बेवाओं को छत की फरहमी रफ़ाई मकासद में शुमार होती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत ने अहले कराची के बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखना है। बेवाओं को पेंशन की सूरत में उनका हक़ तो मिल रहा है। इस पर वकील सोसाइटी का कहना था कि इतने पैसे नहीं मिलते कि बेवा ख़वातीन घर बना सकें। तो अदालत ने कहा कि बेवा ख़वातीन का कोई मामला है तो सिंध हुकूमत उनको अलग से घर दे दे, लेकिन ये नहीं है कि जो हक़ है सिंध के लोगों का, आम लोगों का, और वो चंद लोगों को दे दिया जाए, ऐसा नहीं चलने देंगे। और अदालत ने 200 जो कनाल जो बागीचा की गट्टर बागीचा की जो
अलाटमेंट थी उसको मनसूख कर दिया है और ये एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। साबिक लीगी DG FIA बशीर मेमन आज सेशन अदालत लाहौर पहुंचे हैं और वो ज़मानत लेने के लिए पहले उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और प्रोटेक्टिव बेल हासिल की थी और कहा था कि मुझे FIA गिरफ़्तार करना चाहता है। FIA के सामने वो पेश भी हुए थे। FIA ने जब 2 सवाल पूछे तो तीसरे सवाल पर ये भाग खड़े हुए थे। आज ये सेशन अदालत आए हैं और सेशन अदालत से उन्होंने अबूरी ज़मानत वकील मियां अली अशफाक की वसातत से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि बशीर मेमन पर FIA ने साल 2020 में 3 मुकदमात दर्ज किए। FIA ने बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के 3 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। अदालत अबूरी ज़मानत मंजूर करके FIA को गिरफ़्तारी से रोके। साबिक DG FIA बशीर मेमन को FIA की गिरफ़्तारी का खदशा है और सेशन कोर्ट ने बशीर मेमन की अबूरी ज़मानत 31 जनवरी तक मंजूर कर ली। हालांकि 2 हफ्तों से ज़ायद टाइम नहीं देते, लेकिन क्योंकि बशीर मेमन की है जो ज़मानत है 31 जनवरी तक की उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर की और इन पर जो रिकॉर्ड तलब किया गया है और रिकॉर्ड तलब करके अदालत ने कहा कि 31 जनवरी को FIA रिकॉर्ड जमा करवाए। साथ वहाँ पर खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बशीर मेमन ने कहा कि मेरा कसूर ये है कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाएं, मैंने केस बनाने से इनकार किया था, इस वजह से मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और मेरे ख़िलाफ़ सियासी केसेस बनाए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 31 जनवरी को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।